बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। आज पूरे देश में मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। बुलंदशहर के खुर्जा में ईद उल अजहा की नमाज को अदा करने के लिए ईदगाह पहुंच रहे हैं भारी तादाद में नमाजी। बुलंदशहर जिले में 155 ईदगाह व 590 मस्जिद है, सभी में ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही है। एडीएम, एसपी देहात, एसडीएम, सीओ भारी पुलिस फोर्स, पीएस बड़ी ई को किया गया तैनात। ईद के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए अलर्ट पर पुलिस ड्रोन से की जा रही है निगरानी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नमाजियों से अपील, आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं। बुलंदशहर खुर्जा ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज को अदा करने के लिए पहुंचे नमाजी। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अस्तगफिरुल्लाह। कि आप ये तय कर लें कि हम इस तरीके से रहेंगे पूरी जिंदगी के अंदर, यानी ये खाली ईद उल अजहा बकरीद पर, कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारी जात से किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब कलेजा दिल में निकल करके मुंह के रास्ते बाहर आ जाएगा, फिर तकलीफ होगी कि ये क्या हो रहा है। इसलिए भाई दोस्तों, अपने बच्चों को किसी तरह चोरी है, चोरी करना नाजायज और हराम है। लेकिन मैंने बताया था, हम लोग रस्म और रिवाज के अंदर ऐसे घुस जाते हैं कि बाद मतलब चोरी करने को अच्छा समझने लगते हैं। शादियों के मौके में बताया था मैंने, शादियों के मौके पे हमारे यहाँ जब शादी होती है और जब रुखसती का वक्त आता है तो शोहर ये जो दूल्हा है, ये लड़कियों के जो औरतें रहती है जिस कमरे के अंदर वहां जाएगा। अगर शादी मोहल्ले में हुई तो घर में जाएगा, और मेरी गाँव में हो रही है तो मस्तूरात के खेमे में जाएगा। उसका नाम तो बड़ा अच्छा दिया है, नाम क्या दिया उसका? सलामी। ओ नाम तो सलामी है, लेकिन उस सलामी के अंदर शरीयत की धज्जी उगाई जाती है। उसी सलामी के अंदर एक पेड़ है, बुरा काफी बुरा, जिसके शादियों में चोरी चुराई नहीं हो रही। आप सोच के देखिए क्यों हो रहा है ये काम, चुराई के नाम से कर रहे। इन्हीं शादियों के अंदर अभी ईद के बाद अल्लाह ही जाने क्या हुआ। ईद के बाद जो शादियां हुई हैं, इतनी जबरदस्त तरीके से उसके अंदर दो काम हुए हैं। एक तो डीजे और बैंड बाजे फुट बजे, इधर देखो लोगों को आवाजें आ रही हैं। और दूसरा एक गलत काम ये हुआ है कि आज शादी पटाखे छोड़े जा रहे हैं। ये दोनों चीजें हराम है, दोनों चीजें प्योर हराम है, प्योर हराम। मैं प्योर इसलिए कह रहा हूँ, हराम और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिन
एक सिफत अपने अंदर ये पैदा करिए कि कमजोरों पर मेहरबानी। कमजोर दो तरह से होता है, माली एतबार से कमजोर, जिस्मानी एतबार से कमजोर। आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आप जिम के अंदर भी जाके अपनी बॉडी बना रहे हैं। एक कमजोर सा बेचारा आदमी जरा अटक गया, आपने उसकी ठुकाई का डाल दी, दिल का भी कमजोर बेचारा। अब बताइए, आपने उसकी पिटाई का डाली, कमजोर को सता दिया आपने। आप चाहे कितनी ताकतवर बन जाइए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन इस बात से डरिए कहीं ऐसा न हो कि आप हुस्ने खात्मे से आपकी जिंदगी अलग हो जाए। मौत के वक्त ऐसा न हो कि आपके ऊपर सख्ती हो जाए। अल्लाह आपकी मौत को आसान कर दे। आपके लिए जरूरी है कि रिफ्कुम बिज़ईफ, कमजोरों पर मेहरबानी करें। एक आदमी गरीब है, आप उसकी एनत की। पहले आपने जो बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, ये जानते हो लोग बहुत खिदमत किया करते थे। कोई जरा सा बेचारा बूढ़ा आदमी है तो उसको सड़क पार कराया करते थे। आज कोई जल्दी से किसी को सड़क पार कराता नजर नहीं आएगा, है ही नहीं किसी को फिक्र किसी। कोई ज़ईफ आदमी जा रहा है, आप बाइक पर अकेले जा रहे हैं, कोई बेचारे बुजुर्ग जा रहे हैं, आपकी सीट खाली पड़ी है, आपका पेट्रोल उतना ही खर्च होगा अगर आप उसके ऊपर पीछे बिठा लेंगे किसी को, गरीब को या किसी कमजोर को। आपका क्या भी भाई, ये भी कारोबार है। जैसे एक आदमी 1 लाख रुपए का सामान लाता है और 1,10,000 का बेच देता है, हम भी ऐसे ही 1 लाख रुपए किसी को देते हैं, उससे 1,10,000 ले लेते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए, अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक फर्क पैदा कर दिया। बस आपकी समझ में आता हो तो, ना आता हो तो। अरे भाई, पहले भी अर्ज किया जा चुका है और बार बार हमारे साथी बीच में खड़े हुए मैदान में हैं, वो भी आपसे दरखास्त कर रहे हैं। अब बताइए, ईदगाह का अंदर का मैदान खाली पड़ा हुआ है और आप हजरात ने बाहरी सफे लगानी शुरू कर दी। आप हजरात ने बाहरी सफे, कौन कहेगा आपको, कौन समझाएगा आपको? आप आज अगर अभी आप पैदा हुए होते, आपके सामने आज पहली बकरीद आई होती, तब तो बात ठीक थी कि आपको पता ही नहीं है कैसे होता है। लेकिन जब आपको मालूम है, 20 साल हो गए आपको नमाज पढ़ते पढ़ते, आपको चाहिए कि आप तरतीब से सफे बनाएं। इसकी तो कहने की किसी को जरूरत ही ना पड़े। बयान कर रहा था कि सूद वो हराम है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक बारीकी बयान करी है, वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। बस दो बात बता दी। ये जो कारोबार करना है, 9 की चीज लाके 10 की बेचना, 100 की चीज लाके 110 की बेचना, इसको कहते हैं बैअ, यानी कारोबार, खरीदो फरोख्त, ये जायज है। अल्लाह ने सर, आज ईद है, किस तरह से नमाज अदा की गई? आज खुर्जा नगर में मेन जो ईदगाह है, यहाँ पर ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। शासन के निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। पर्याप्त पुलिस व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर रही और ये त्यौहार सकुशल संपन्न हुआ है। किस तरह से लोगों से अपील करेंगे? लोगों से यही अपील है कि अब यहाँ से जाने के बाद जब वो कुर्बानी करेंगे तो उसका जो वेस्टेज है उसको प्रॉपर डिस्पोज करें, कहीं खुले में न छोड़ें, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न करें, सोशल मीडिया पे किसी प्रकार की कोई अनर्गल पोस्ट न करें, अफवाहों से बचें, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। कोई समस्या यदि आती है तत्काल पुलिस को सूचना दें।